गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि कल का वीडियो आप लोगों ने ईमानदारी से देखी होगी, और सब अपने अपने सिस्टम में आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि थीम क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और मेन्यू बनाना सीखेंगे। कुछ जनरल सेटिंग करेंगे। तो इन केस हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो आज हमें इन्वायरमेंट्स का ये सारा पार्ट्स देखना है। तो जो स्टार्ट करने लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग गूगल पे यहाँ पे सर्च करेंगे। जो आप लोगों ने कल इंस्टॉल किया होगा पाइथन, सॉरी, पेंशन साइट पे आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा। तो अकाउंट बनाने के बाद वो आपको मिल नहीं रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे पाइथन पैंथियन साइट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। जब अपने ईमेल से आपने लॉगिन किया होगा, तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो आप लॉगिन पे जब क्लिक करोगे, तो वो आपका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। और याद होगा आपको कि कल मैंने कहा था कि ये होम पेज होता है जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 0 आउट ऑफ 2 दिख रहा था। अभी क्या दिख रहा है? 1 आउट ऑफ 2, मतलब दो में से एक सैंडबॉक्स हमारा बन चुका है और एक साइट्स बन चुकी है हमारे पास। तो ये हमारी ये इन्फॉर्मेशन दिया, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी साइट्स कहाँ है? तो हम साइट्स पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें दिखेगा, देखो, WPD सीखो। ये हमारे साइट का नाम है जो कल हम लोगों ने क्रिएट किया था, यूजर नेम है। और वर्डप्रेस का एक सैंडबॉक्स है, ये एक्टिव है। आप जितने भी प्रोजेक्ट करोगे, तो आप अगर पैथन पे साइट बनाते हो, तो आपको यहाँ पे वो हर चीज दिखेगा जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है? तो ये आपको यहाँ से आपको दिखेगा। और क्या करना है कि जब भी आप इस पे वर्क करो, कोई भी एक छोटा सा भी चेंज करो ना, तो उससे पहले आप इसका बैकअप ले लो। उससे क्या होगा कि अब मैं अगर मान लो कि कुछ ऐसा चीज है जो आपने चेंजेस किया, वो अपडेट ना हो पाया, वो तो क्या होगा कि वो पूरा आपका साइट क्रैश हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए आप हमेशा वर्क स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज को बैकअप ले लो। ये सेकेंड स्टेप होता है। हमें किसी कंपनी में वर्क करने का ये सेकेंड स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप हम पैंथियन पे उसका डेव बॉक्स बनाएंगे, और सेकेंड स्टेप की जब भी हम इस पे वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें बैकअप ले लेंगे। क्या करना है? हमेशा, हर दिन, एवरी डे, हम लोगों को क्या करना है? बैकअप लेना है। पहले तो हम बैकअप लेंगे कैसे? तो बैकअप लेने के लिए हम लोग होम टैब पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने साइट्स में आके जो भी आपका साइट आपने बनाया है उस साइट पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे उस साइट पे, तो आपको कुछ उसका डैशबोर्ड यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको उसका डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है? तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे देखो, आपका नाम दिखेगा, आपकी मेल आईडी दिखेगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको कमिट चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कमिट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पर आप टाइप नहीं कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको वो दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी आपने यस्टरडे, पिछले क्लास में आपने जो भी सीखा, वो चीज आप यहाँ पर लिख के बस आप कमेंट पे कर देना है। कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक बैकअप का ऑप्शन है। इस बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे जब क्लिक करोगे, तो अभी देखो हमारे पास एक भी बैकअप नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बैकअप है, बस हमें इस पे क्लिक कर देना। तो इस तरीका से आप बैकअप ले सकते हो। कुछ देर लगेगा इसको बैकअप होने में। ये देखो, यहाँ पे आपको डेट दिखेगी, थर्सडे डेट
फेब्रुवरी 8 फरवरी 2024, 7:59 ये अभी का टाइम बता रहा है। तो आपको यहाँ पे बैकअप लेना है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप हमें पैंथियन पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब अकाउंट बन जाए तो हमें क्या करना है कि पैंथियन में लॉगिन कर लेना है, और अपने साइट्स पे आके, वो साइट हमें कहाँ मिलेगा, साइट वाले ऑप्शन में, जो भी आपने कल वर्डप्रेस में बनाया होगा वो साइट्स आपको यहाँ पे साइट वाले ऑप्शन में दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे कमिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो कमिट करोगे, नहीं मिल रहा है वो तो आप डायरेक्ट बैकअप पे जाके क्रिएट अ न्यू बैकअप कर सकते हो। जैसे ही यहाँ देखो, बैकअप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पे काम कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम कल काम करेंगे तो फिर हमें सबसे पहले यहीं पे आके हमें बैकअप लेना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इस वाले इंटरफेस को देखने के लिए कोड पे आप क्लिक करेंगे, बैकअप लेना है तो बैकअप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया। अब पैंथियन का यहीं तक का काम था, अब कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी साइट ओपन करनी है। अब साइट कैसे ओपन करेंगे, साइट की तो हमें लिंक याद नहीं है। तो जब ये पैंथियन का, जब आप साइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विजिट डेवलपमेंट साइट है, इस पे आप राइट क्लिक करके अपनी साइट को ओपन कर सकते हो। ये देख, ये बाय डिफॉल्ट एक थीम इसमें इंस्टॉल है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट आपको दिख रही है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी, टेंशन नहीं लेना है, अभी धीरे धीरे इसको हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारी पेंशंस के जरिए हमने क्या किया कि अपनी वेबसाइट्स को ओपन करी। यहाँ पे देखो लिंक है ये। ठीक है, https://dev.wptco.pantheon.io, ये हमारी वेबसाइट की लिंक हुई। इसी लिंक से हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब क्या करना है कि हमें इसकी डैशबोर्ड ओपन करना है, क्योंकि एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिन पैनल क्या होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास उसका पूरी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर कर सकते हो, क्योंकि आप डेवलपर हो। तो आपके पास उसकी लॉगिन आईडी है तो आप वो कर सकते हो। तो वो आपको एक ऊपर में आपको, ये देखो ये साइट है, इस साइट के ऊपर ये ब्लैक कलर की आपको ये दिख रही होगी, जिसमें WPT चैनल, एडिट साइट, 15 अपडेट आए हुए हैं, 0 कमेंटेड है, ये लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये लाइन सिर्फ डेवलपर को दिखता है, वो किसी कस्टमर को नहीं दिखेगा। अगर ये साइट अगर आप अपने हैंड पे खोलते हो तो ये नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्ग्रेनेटो पे, इसको ऑन करके, कॉन्ग्रेनेटो अगर ऑन करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट N, ये एक प्राइवेट विंडो होता है। क्या होता है, ये एक प्राइवेट विंडो होता है। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको, साइट को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट N मैंने प्रेस किया और यहाँ पर उस साइट को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वो ब्लैक कलर की स्क्रीन नहीं दिख रही हो, वो ब्लैक कलर का जो यहाँ पे हमें दिख रहा था, ये वाला, ये वाला हमें वहां पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। तो ये फर्क होता है, क्योंकि वो सिर्फ डेवलपर को दिखेगा, वो किसी भी क्लाइंट को नहीं दिखेगा। वो जब तक उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी और पासवर्ड ना हो तब तक वो नहीं दिखेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो शेयर भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, वरना वो क्या करेगा कि हमारी साइट्स में वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये खुल गया। अब हम इसमें चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए तो कुछ इसका डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। तो डैशबोर्ड ओपन करने के दो टाइप्स है। या तो आप अपने, ये साइट है इसके आगे स्लैश लगाकर WP admin लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा। ये देखो, इस तरीके का एडमिन पैनल खुल जाएगा। इस तरीके का आपके पास एडमिन पैनल खुल जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आपकी जो साइट है उसके आगे WP admin लिखना है, और जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस बनाते समय आपने जनरेट किया था, वो ईमेल आईडी पासवर्ड से आप ओपन कर लोगे। मेरे में डायरेक्ट खुल गया क्योंकि मैंने सेव कर रखा था, मैंने सेव कर रखा था, इस वजह से वो डायरेक्ट खुल गया। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा ये सिर्फ साइट है। ठीक है, इस साइट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा WPT चैनल। जब इस पे आप होवर करोगे ना तो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप इस डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके इसी पेज पर
एडमिन पैनल खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन हम अगर नेक्स्ट टैब में खोलना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करके ऑन लिंक इन न्यू टैब पे ओपन करेंगे तो ये देखो सेम प्रोसेस से हमने दो तरीके से हमने ये कर लिया। अब मान लो कि हमने कुछ चेंजेस किए, ये तो डैशबोर्ड खुल रहा है, हमें अपने साइट को ओपन करना है। मान लो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, अभी सिर्फ हमारे पास डैशबोर्ड यहाँ से खुला, और यहाँ से मुझे अपने वेबसाइट को देखना है कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो WP चैनल, जब आप डैशबोर्ड ओपन कर लोगे तो फिर WPD चैनल पे जाओगे, अपने वेबसाइट का जो आपका यहाँ पे नाम दिख रहा होगा उस पे विजिट साइट आएगा, उस पे भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इसका आपको वेबसाइट दिख गया, और यहाँ पे डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे, ये बैकएंड होगा और ये फ्रंट एंड होगा। ठीक है, बैकएंड में आप जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे वो फ्रंट एंड में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैंने अभी यहाँ तक कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं रिवाइज कराता हूँ कि मैंने ये बोला कि सबसे पहले हमें बैकअप लेना है, उसके लिए पैंथियन पे लॉगिन करना है, फिर अपने साइट्स को ओपन करके वहां से क्रिएट अ बैकअप कर लेना है। जब वो बैकअप हो जाए तो पैंथियन के साइट पे जाके हमें विजिट डेवलपमेंट साइट पे क्लिक करके हमें साइट को ओपन कर लेना है। इस तरीके से साइट ओपन हो जाएगा और वहां पे एक ब्लैक कलर की ये स्क्रीन दिखेगी, वहां पर राइट क्लिक करके डैशबोर्ड, मुझे इस तरीके से डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। जब ये डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो इसमें अब हम चेंजेस कर सकते हैं, और हमें साइट को देखना है तो इस पर होवर करेंगे तो विजिट साइट पर क्लिक करके हम अपने वेबसाइट को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोग? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये हम लोग के डॉक्यूमेंट में क्या है कि वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन ये क्या होता है। तो ये देखो, एक होता है थीम, एक होता है प्लगइन। ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये डिजाइन किसी न किसी थीम से आ रहा है, कोई थीम की वजह से ये डिजाइन आ रहा है। ठीक है, और तो हमें थीम देखना है कि कौन सा थीम है हमारे पास। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आप लेफ्ट साइड में एक अपीयरेंस का मेनू आता है, अपीयरेंस का मेन्यू आता है, जिसमें आपको थीम का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस थीम पे आप या तो राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर सकते हो, या फिर आप इसी पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना ये ओपन कर सकते हो। ये देखो, बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास कितने थीम है यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास 2024 ये वाला थीम अभी अप्लाई है, इसकी वजह से हमें ये वाला डिजाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है इस थीम की वजह से। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला अप्लाई ना हो, ये वाला अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब हम होवर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए वो वाला एक्टिवेट हो गया, और ये वाला वो अनएक्टिवेट हो गया। यहाँ देखो 2024 ये वाला पहले एक्टिवेट था, अब क्या हुआ कि उसके जगह पर ये आ गया। और यहाँ पे देखो जब वो एक्टिवेट रहेगा ना तो उसके आगे कस्टमाइज का एक बटन आएगा, वो एक्टिवेट का बटन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम देखेंगे कि ये जो मैंने एक्टिवेट किया है ये हमारे वर्डप्रेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ तो अभी वो फॉर्मल नॉर्मल सा दिख रहा है जो पहले था। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं हम बैकएंड में, हमें यहाँ पर अगर कुछ भी हमने यहाँ पे चेंजेस किया है तो उस चेंजेस को देखने के लिए हमें यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा। ये बटन रिलोड होता है, पेज रिलोड का, इसको हमको क्या करना है, पेज को रिलोड करना है। ये देखो हमारे पास आ गया, जो हमने वो वाला थीम अपडेट किया था उस थीम की वजह से ये वाला हमें दिख रहा है, ये वाला थीम हमें यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये होता है थीम। थीम कि आप किस तरीके का डिजाइन अपने वेबसाइट में दिखाना चाहते हो, वो थीम आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये सब ये सब थीम होता है। इस थीम से आप जो भी थीम आप यूज करना चाहते हो वो थीम यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो मुझे ये थीम यूज करना है, 2017 का यूज करना है, तो इसको हमने एक्टिवेट किया और यहाँ पर अपने वेबसाइट पे आके यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। ये देखो हमारे पास वो वाला वेबसाइट दिख गया। ठीक है, ये वाला थीम हमारे पास एक्टिवेट हो गया। ये होता है थीम।
और दूसरा है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है कि इसेंशियल्स टूल्स होते हैं वो। अगर कोई पर्टिकुलर चीज अगर हमें अप्लाई करना है, जैसे मान लो पॉपअप अप्लाई करना है या मुझे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। जो बना बनाई प्लगइन्स होती है उसका हम यूज करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसमें चेंजेस करके उसे फॉर्म को या पॉपअप को क्रिएट कर लेते हैं, वो प्लगइन्स होता है। तो वो प्लगइन्स अगर हमें डाउनलोड करना हो या हमारे फोल्डर्स के अंदर है उसको इंपोर्ट कराना हो तो वो कैसे करें। प्लगइन्स का ऑप्शन है। अभी हम लोग अपीयरेंस में हैं। अपीयरेंस में हमें क्या मिलेगी, थीम मिलती है कि अगर हमें कोई थीम चेंज करना है, मान लो किसी क्लाइंट ने हमें कहा कि मुझे एस्ट्रा पे ही काम, एस्ट्रा थीम पे काम करना है, तो हम एस्ट्रा थीम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। वो भी हम इंस्टॉलेशन दिखाएंगे आपको कि क्या क्या नेसेसरी चीज है जो हमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, हमें कौन से थीम्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना समझना है कि अगर हमें थीम डाउनलोड करना है तो अपीयरेंस में एक ऑप्शन होता है थीम का, तो वहां से जाके हम थीम इंस्टॉल कर लें। दूसरा है प्लगइन्स, कि प्लगइन्स हम कैसे, तो यहाँ पे देखो प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे आप, कि एक इंस्टॉल प्लगइन, कि जो आप में पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन हो वो आपको दिखेगा, या अगर कोई आपको न्यू प्लगइन ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये होता। तो जस्ट लाइक हम इंस्टॉल प्लगइन चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा बाय डिफॉल्ट, ये देखो एस्कीमोड है, हेलो डॉली, ये दो हमारे पास प्लगइन्स हैं जो कि अभी इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। ये हमारे डैशबोर्ड में इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। वो हमें कैसे पता चला कि ये एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि ये देखो ये एस्की मोड है, इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट। बच्चे क्या समझेंगे कि हाँ ये एक्टिवेट है, लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है। जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिख जाएगा तो हम समझेंगे कि हाँ ये एक्टिवेट है। और यहाँ से आता है डिलीट, यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो मुझे नया प्लगइन्स डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखो जब आप इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको ऊपर ऐड न्यू प्लगइन्स का, तो आप यहाँ पे भी जाके ऐड न्यू कर सकते हो, या फिर ऐड न्यू प्लगइन्स वाले ऑप्शन, जो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने बताया था, उस पे आप क्लिक करके, मान लो इस पे हम मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको, आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो, या मान लो आपके फोल्डर में कोई प्लगइन्स है उसको लाना, तो आप अपलोड प्लगइन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ से, उसके बाद चूज फाइल करोगे, और जहाँ पे भी आपका प्लगइन है उस प्लगइन के जिप फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपका प्लगइन्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक का बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये होता है प्लगइन, ये होगा आपका थीम। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं थीम का और प्लगइन का। तो हमें कभी भी वेबसाइट बनाते समय हमें याद रखना है, हमें एस्ट्रा पे वर्क करना है। एस्ट्रा थीम की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर थीम है। तो जनरली 90% लोग एस्ट्रा ही यूज करते हैं, इसलिए हम लोग भी प्रेफर एस्ट्रा को ही देंगे। एस्ट्रा थीम डाउनलोड करेंगे, उसी पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके, तो हमें थीम डाउनलोड करना है तो हमें जाना होगा अपीयरेंस में, थीम वाले ऑप्शन, पहले हमें थीम डाउनलोड करना है। तो अब अभी तो बाय डिफॉल्ट ये है, यहाँ पे तो एस्ट्रा कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऐड न्यू थीम है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा सर्च का, या तो हम यहाँ पर देख लेंगे एस्ट्रा, मुझे मिल ही गया यहाँ पे। अगर आप नहीं मिलती है आपको तो यहाँ पे आप सर्च करोगे एस्ट्रा। जब आप एक्स्ट्रा सर्च करोगे ना तो आपको ये प्लगइन्स दिख जाएगा। तो ये क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल पे क्लिक करना। अगर मान लो आपके पास इसका पेड वर्जन है तो आप अपलोड में जाके जो आपने अगर खरीदा होगा तो वहां से आप ये कर सकते हो। मैंने इंस्टॉल किया लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं किया है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि एक्टिवेट कर दूंगा। तो इस पे क्लिक किया मैंने, एक्टिवेट कर दिया इसको। अब देखो थीम पे हम लोग चलते हैं, यहाँ देखो थीम पे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे देखो अभी कौन सा एक्टिवेट हो गया है, एस्ट्रा एक्टिवेट हो गया है, इससे पहले वाला डीएक्टिवेट। ठीक है, अब हम लोग अपने साइट में देख लेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखो ये एस्ट्रा की साइट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जो भी चेंजेस करना है अब यहाँ पर हम करेंगे। अब ये तो एस्ट्रा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि एस्ट्रा तो ये इसका पेरेंट चाइल्ड,
अब क्या करना है कि हमें इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, चाइल्ड थीम इसका बनाना है, एक्स्ट्रा का हमें चाइल्ड थीम बनाना होता है। क्यों हमें हमें ये एक्स्ट्रा यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लो अगर आप ये एक्स्ट्रा आप यूज करते हो, ये ओरिजिनल एक्स्ट्रा हो, अगर इसमें कुछ चेंजेज आते हैं, अगर अपडेट आता है, तो आपके वेबसाइट में भी तो अपडेट आएगा ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्स्ट्रा चाइल्ड का एक इस एस्ट्रा थीम का एक हम चाइल्ड बना लेंगे और उस चाइल्ड को एक्टिवेट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि इस एस्ट्रा में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो हमारे चाइल्ड वाले एस्ट्रा पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जब तक हम वहां से अपडेट नहीं करेंगे वो वहां से अपडेट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हमें एस्ट्रा चाइल्ड बनाना है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक प्लगइन्स डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो प्लगइन्स में हम जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सर्च करेंगे चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर, चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। जैसे ही हम चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर सर्च करेंगे तो ये एक पॉपुलर है, देखो, ली लीलालिया मीडिया, उसके द्वारा बनाया गया, इसमें इसको इतना अच्छा रेटिंग मिला है, तो हम ये वाला यूज करेंगे चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर जो प्लगइन हमें चाहिए वो प्लगइन हमने यहाँ पे सर्च किया, वो प्लगइन आया, अब उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, तो हमें क्या करना है कि इसे एक्टिवेट करना है। तो हम इस पे क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे इसको। जैसा ही हमने एक्टिवेट किया, हमारे प्लगइन्स में देखो पहले से दो था, एस्की मोड था और हेलिडोली था, लेकिन ये दोनों एक्टिवेट नहीं है। और चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर जो हमने अभी डाउनलोड किया है उसको हमने एक्टिवेट कर लिया है, तो ये हमारे सिस्टम में आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि अपीयरेंस के अंदर जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम जो हमने डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, एक्टिवेट किया है, आप जो बोल लो, ठीक है, उसको क्या करना है, इसका चाइल्ड बनाना है। तो चाइल्ड बनाने के लिए हमने क्या किया था कि प्लगइन में इंस्टॉल क्या किया था, हमने चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर किया था। और वो चाइल्ड थीम जब हमने कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल्ड किया और एक्टिवेट किया तो वो कहाँ गया, वो हमें तो दिख नहीं रहा है। तो वो दरअसल गया है टूल्स वाले ऑप्शन पे, जब आप माउस को होवर करोगे ना तो बॉटम में एक चाइल्ड थीम बन के आ जाएगा। ये कब दिखेगा आपको, जब आप चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, तो टूल्स वाले ऑप्शन पे सबसे बॉटम में आपको चाइल्ड थीम दिखेगा। ठीक है, तो ये चाइल्ड थीम पे जब हमें क्लिक करना है, क्या करना है, चाइल्ड थीम पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, तो आपसे पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू चाइल्ड थीम, क्या आप चाइल्ड थीम बनाना चाहते हो? हाँ, तो मुझे बनाना है, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है, एरो पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास जितना अपीयरेंस के अंदर थीम होगा, अपीयरेंस के अंदर ये बहुत सारा थीम था, तो आपको जिस थीम का चाइल्ड बनाना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मुझे एस्ट्रा का बनाना था, एस्ट्रा हमने इंस्टॉल किया था, उस एस्ट्रा को हमने एक्टिवेट कर रखा है, उसी एस्ट्रा का हमें क्या करना है कि चाइल्ड थीम बनाना है। तो हमें उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा जहां से है, और एनालाइज पे क्लिक करना। जैसा ही एनालाइज पे क्लिक करेंगे उसके बाद अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम पे क्लिक कर देना। अब देखो ये हमारा अब रेडी हो चुका। अब हम पता कैसे चलेगा कि हाँ ये रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम अपीयरेंस में थीम वाले ऑप्शन में चले, चेक करेंगे कि वो चाइल्ड थीम बन के आया है। ये देखो अभी एस्ट्रा का ओरिजिनल है, और यहाँ पे देखो एस्ट्रा चाइल्ड बन के आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसको एक्टिवेट नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर हम इसको एक्टिवेट रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इन फ्यूचर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हमारे वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया था, एस्ट्रा चाइल्ड बनाया था। तो इस एस्ट्रा चाइल्ड को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा जब तक हम इसको अपडेट ना करें, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान से इस बात को समझना आप, क्योंकि ये पॉइंट्स जल्दी कोई नहीं बताता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर वे में मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है,
तो आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया है कि अपीयरेंस में थीम में जाके हमने एस्ट्रा थीम डाउनलोड किया। फिर प्लगइन्स के ऑप्शन में जाके हमने एक चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर नाम का प्लगइन को इंस्टॉल किया। अब वो प्लगइन हमें कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो टूल्स वाले ऑप्शन पर जब हम होवर करेंगे तो चाइल्ड थीम नीचे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हमें क्या करना है कि जिस भी थीम का हमें चाइल्ड थीम बनाना है उसको सिलेक्ट करके उसका हम चाइल्ड थीम बना लेंगे, और थीम्स में आके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि उसका चाइल्ड थीम बना या नहीं, तो क्योंकि उसके आगे लिख के आ जाएगा एक्स्ट्रा चाइल्ड, ये देखो एक्स्ट्रा ओरिजिनल एक्स्ट्रा चाइल्ड, तो उस पर हम एक्टिवेट करके उसको हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस हमें नहीं देखने को क्लियर मिलेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही है, उसी का हमने चाइल्ड थीम बना लिया, कॉपी बना लिया। चाइल्ड थीम नहीं समझ में आ रहा, तो ये समझो कि कॉपी बना लिया हम लोगों ने उसका, कि हाँ उस कॉपी को हम यूज कर रहे हैं, उसका मेन मेन पार्ट को हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मेन पार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगा तो हमारी वेबसाइट पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। क्लियर है ना बात? ओके, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम्स और प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और ऐसे ही हमें दूसरी कोई थीम्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो कोई सबसे पहले हम एक ही बार कोई भी थीम्स का हम चूज कर लेते हैं कि हमें कौन से थीम पे वर्क करना है, वो थीम हो गया तो यहाँ पे अब थीम का काम खत्म हो गया बेसिकली। अब हमें प्लगइन्स के साथ खेलना है। प्लगइन्स की यूज हमें हर जगह पड़ेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज हम वहां पे सर्च करेंगे, उस चीज को वहां से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल करना भी देखा कि एक प्लगइन्स को कैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया, उसका यूज कैसे किया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि मेन्यू बनाना सीखेंगे, कि क्रिएट अ वेब पेज एंड मेन्यू, वेब पेज और मेन्यू कैसे बनाना है वो हम लोग सीखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे ये देखो आपकी वेबसाइट है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक मेन्यू है सैंपल, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुल रहा है, तो ये वेब पेज हो गया और ये मेन्यू हो गया। ये बात क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक डेमो वेबसाइट लिया है, ये देखो हम लोग इसका और इसका, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखो, ये होता है ऊपर वाला हेडर, इसको बोलते हैं हम लोग हेडर। ये होता है पूरा मेन बॉडी कंटेंट, और बॉटम में, सबसे बॉटम में आप आ जाओ, आपको ये दिखेगा फूटर। टॉप में हेडर होता है, बॉटम में फूटर होता है। ठीक है, और ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट्स, ये सब मेन्यू होता है। क्या होता है? मेन्यू। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट अस के पेज पे हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अबाउट अस के पेज पे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वेब पेज हो गया, एक मेन्यू का वेब पेज हो गया। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, एक, जब हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखो, जब आप अपीयरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, एक कस्टमाइज का, विजिट का, मेन्यू का, थीम का। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन होता है। तो इस मेन्यू में जाने से पहले हमें एक प्लगइन्स और इंस्टॉल करने होते हैं, जो उसका नाम है एलिमेंटर। क्योंकि एलिमेंटर अगर आप एलिमेंटर नहीं डाउनलोड करते हो तो आपके पास विजिट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एलिमेंटर डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना होगा? हमें प्लगइन्स में। तो हम लोग एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं एलिमेंटर नाम का। क्या नाम का? ELEMENTOR, एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर जब हम सर्च करेंगे तो ये एलिमेंटर आ जाएगा, एलिमेंटर विजिट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। और इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल किया, इसको हम एक्टिवेट भी कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ। अब देखो, हमने ये तो फ्री वाला एलिमेंटर हो गया, अब इसका एक प्रो वर्जन आता है, एलिमेंटर प्रो वर्जन। वो मैं आप लोग के साथ आपके शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जब आप ये वो एलिमेंटर प्रो वाला आपको कब प्लगइन काम आएगा? जब आप नॉर्मल एलिमेंटर को इंस्टॉल करके अपने फाइल में रखते हो, तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो हमने एलिमेंटर डाउनलोड कर लिया है प्लगइन्स, और हमें अपलोड करना है क्योंकि वो हमारे पास है।
तो मान लो ऐड न्यू पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन आया ना अपलोड प्लगइन्स का, तो हम यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। अपलोड प्लगइन्स पे कि यहाँ पे फाइल पूछ रहा है कि कहाँ पे है, आप वहां से चूज कर लो। तो आई थिंक मेरा डी ड्राइव के अंदर वर्डप्रेस प्लगइन, यहाँ पे देखो बहुत सारा प्लगइन है, मैं ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। एलिमेंटर प्रो, ये देखो एलिमेंटर प्रो है, इसमें आपको वो सब फीचर है जो नॉर्मल एलिमेंटर फीचर्स प्रोवाइड नहीं करा था। हमने क्या किया, यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ क्या करना है, इंस्टॉल करना। और हमेशा याद रखना है जिप फाइल को ही करना है, फोल्डर में उसको कन्वर्ट नहीं करना है। जो जिप फाइल होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बस उसको चूज करो और इंस्टॉल कर लो। ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, एक्टिवेट कर देना, एक्टिवेट प्लगइन कर देना। प्रो वर्जन है कि मान लो कि एलिमेंटर में कुछ ऐसे फीचर्स है जो प्रो वर्जन प्रोवाइड कराता है, नॉर्मल एलिमेंटर प्रोवाइड नहीं कराता है, तो हम यहाँ से उसका यूज करें। तो वो कब काम आएगा, जब हमारे पास नॉर्मल एलिमेंटर होगा, फिर उसके बाद एलिमेंटर प्रो वाला वर्जन। क्लियर है बात, दोनों समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन स्टार्टिंग फेज में हम लोगों ने तीन प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। हम एलिमेंटर प्रो नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, बिना एलिमेंटर प्रो के भी हम वह कर सकते हैं, बस हम सिर्फ एक नॉर्मल एलिमेंटर बाय डिफॉल्ट जो फ्री वर्जन आता है उसे इंस्टॉल कर लें। क्लियर है। और चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा का चाइल्ड बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो अब हमें क्या करना है कि मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पेज बनाना होगा। मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेज बनाना होगा। तो पेज हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ वेबसाइट में देखो, होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, ब्लॉग पेज, प्राइसिंग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सब पेजेस हैं। क्लियर है ना। तो पहले आप पेज बनाओगे तभी तो मेन्यू में ऐड करोगे। तो आपको पेज बनाने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑप्शन दिखेगा पेज का। यहाँ पे देखो पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, ऑल पेजेस, आपके पास जितने पेजेस होंगे वो पेज दिखेगा। और आपको अगर नहीं तो हम ऑल पेजेस पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हैं। ये देखो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो पेजेस हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी की पेज है और एक सैंपल पेज है। जो सैंपल पेज हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पेज, वो यही पेज है, सैंपल पेजेस है। तो मान लो कि ये दोनों पेज हमें नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखो एक होता है एडिट, अगर इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मान लो कि क्विक एडिट, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखो टाइटल उसका दिखेगा, उसका स्लग, स्लग बोलने का यहाँ पर मतलब है लिंक। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ था वो दिखेगा। और आपको यहाँ पे एक स्टेटस दिखेगा, पब्लिश, पेंडिंग रिव्यू और ड्राफ्ट। अगर पब्लिश कर देते हो तो ये आपको पेज पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पेज पे आपको दिख रहा है, क्योंकि इस पेज को पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज ना दिखे, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राफ्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे, तो वो पेजेस हमें वहां पे नहीं दिखेंगे। देखो यहाँ पे मेन्यू में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग पूरे तरीके से रिफ्रेश कर लिया तो वो पेजेस यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है यहाँ से। हाँ, तो हमें ये दोनों पेजेस नहीं चाहिए, मैं ड्राफ्ट में क्यों सेव करूँ। तो इसको देखो, एक डिलीट होता है, एक ट्रैश होता है। ट्रैश मतलब भी क्या होता है कि डिलीट ही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रैश पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी में नहीं चाहिए, तो वो डिलीट हो गया। ये भी पेज हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर ट्रैश में दो आ गया। कैसे हम चेक करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो दो पेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि हाँ मैंने प्राइवेसी पॉलिसी और सिंपल पेजेस को डिलीट किया। मान लो कि कोई ऐसा फाइल है जो आपसे गलती से डिलीट हो गया है, तो आप ट्रैश वाले ऑप्शन में जाके उसे क्या करोगे, रीस्टोर। जैसे मैंने यहाँ पर रीस्टोर पे क्लिक किया तो वो पेजेस देखो यहाँ पर रीस्टोर हो गया। यहाँ पे हम ऑल पेजेस पे चेक कर लेंगे, यहाँ पर जाके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया हमारे पास। तो इस तरीका से हम पेज को डिलीट कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो हमें ये पेज नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि चार पेजेस बनाने हैं। कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस बनाने हैं। तो ऐड न्यू पेजेस पे है, जब हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में भी जाएंगे तो नीचे हमें सारे पेजेस दिखेंगे।
और इसके ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो या ऐड न्यू पे क्लिक करके जा सकते हो। तो हम यहीं से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ से। आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको पेज का नाम लिख देना है, होम पेज, और यहाँ से पब्लिश कर देना। कोई भी पेज या कोई भी चेंजेस करना है तो आपको यहाँ से पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पेज बना लिया है, ये होम पेज हमारे पास बन गया है। अब हम कोई दूसरा पेज बना लेंगे, फिर बैक चले जाएंगे, देखो होम पेज आ गया हमारे पास। फिर ऐड न्यू करेंगे। फिर यहाँ पर ऐड टाइटल में अबाउट, अबाउट पेज हो गया, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फिर बैक चले जाएंगे, होम आ गया, अबाउट आ गया, और तीसरा है हमारे पास सर्विस और ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस, सेव कर दिया हमने, यहाँ से पब्लिश कर दिया इसको। फिर उसके बाद एक ब्लॉग के पेजेस बच गया, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें ब्लॉग का पेज पब्लिश कर दिया हमने। और बैक जाके हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट कर देना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज पब्लिश कर देना है। ये देखो, अब हमें बैक चले आना है। ये पेजेस हमने क्रिएट कर लिया। पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पेज में जाके ऐड न्यू करके हम इस तरीके से पेजेस हमने क्रिएट कर लिया, और अपने वेबसाइट को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखो, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम सर्विस, ये सारे पेजेस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, पहले हमें कौन सा पेज चाहिए होता है, पहले हमारे पास हमेशा होम पेज होता है, फिर अबाउट पेज होता है, फिर ब्लॉग, फिर सर्विस, फिर कंटेंट। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज में नहीं है, ये तो बस हमने पेज बनाया है और बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट पेज खुल रहा है, ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हैं तो ब्लॉग पेज खुल रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पेज खुल रहा है, होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम पेज खुल रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं, इसका सीक्वेंस सही नहीं है, इसे मुझे सीक्वेंस वाइज रखना है। तो हमें अब क्या करना है कि हमने यहाँ पे बनाया पेज, वेब पेज बनाया, क्या बनाया हम लोगों ने, वेब पेज बना लिया। अब हमें क्या करना है, मेन्यू में इस मेन्यू बनाना है। यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, वो आप बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे तो मेन्यू दिख रहा है, लेकिन ये मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये सीक्वेंस वाइज में नहीं है। मान लो आप चाहते हो कि ये होम पेज फर्स्ट में दिखे, कॉन्टैक्ट अस पेज लास्ट में दिखे, क्योंकि यहाँ पर आप सीक्वेंस देखो, पहले होम है, अबाउट है, सर्विस है, ब्लॉग है, प्राइसिंग है, कॉन्टैक्ट है। तो हमें इस सीक्वेंस में इसको रखना है। तो हमें क्या करना है, तो हमने पेज बना लिया। पेज बनाने के बाद अपीयरेंस पे जाएंगे, मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा। अपीयरेंस पे जब हम होवर करेंगे तो मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कहाँ दिखेगा, अपीयरेंस पे जब आप होवर करोगे तो मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो मेन्यू पे आपको क्लिक कर, हाँ, अब देखो, जब आप मेन्यू पे क्लिक करोगे ना तब मेन्यू की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा कि आप मेन्यू का नाम क्या रखते हो, क्योंकि मान लो कि कभी कभी क्या होगा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। कभी कभी क्या होगा कि एक हेडर में जो मेन्यू होगा, फिर उसके नीचे एक और सेक्शन होगा उसमें मेन्यू होगा, फिर फूटर में कुछ मेन्यू होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अलग अलग उसका नाम रख दो, कि हाँ, हेडर में जो है उसको प्राइमरी मेन्यू बोल देंगे, फूटर में जो जाएगा उसको फूटर मेन्यू बोल देंगे, बीच में रहेगा उसको सेकेंडरी मेन्यू बोल देंगे। तो हमने मेन वाला उसको हमने रख दिया है कि प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी
मेन्यू रख दिया यहाँ से, और यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर लेंगे प्राइमरी मेन्यू। ठीक है। और यहाँ पर व्यू ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सारा पेजेस हमें दिखेगा यहाँ पे। देखो, ये जो होम पेज, अबाउट ब्लॉग, जो भी हमने यहाँ पे पेजेस बनाया वो सारा पेज दिख रहा है, लेकिन क्या है यहाँ हाईलाइटेड नहीं है। आप किसी भी पेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपने यहाँ पे मेन्यू नेम सिलेक्ट किया है और प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट किया, लेकिन मेन्यू क्रिएट नहीं किया है। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करोगे, या आपका मेन्यू तैयार हो गया है बन के। अब आपको जो पेज आपके व्यू ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो आपके वेबसाइट में जितनी भी पेजेस होंगी ना, सारी पेजेस यहाँ पे दिखेगी। तो आप प्राइमरी मेन्यू में कौन कौन से पेजेस दिखाने चाहते हो? तो हमें होम दिखाना है, अबाउट पेज दिखाना है, ब्लॉग दिखाना है, कॉन्टैक्ट दिखाना है, होम दिखाना है। ये बाय डिफॉल्ट दो दो होम होते हैं, ठीक है। तो एक को छोड़ देना है जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने कैपिटल में सारा बनाया था। सबको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है। सिलेक्ट, देखो आ गया मेन्यू में, प्राइमरी मेन्यू के अंदर। अब हम क्या चाहते हैं कि होम पेज पहले आए। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है। इस पे डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना, ऊपर की तरफ खींच देना है। होम पेज पहले आ गया, उसके बाद अबाउट चाहते हैं, फिर ब्लॉग, फिर उसके बाद अबाउट के बाद सर्विस, सर्विस पेज आ गया, फिर ब्लॉग आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। सीक्वेंस वाइज आ गया। आप जिसको चाहोगे ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, जो करना है आप उस तरीका से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। और हमें यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे ना, यहाँ पे देखो आ गया, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, सीक्वेंस वाइज में आ गया यहाँ। तो इस पे हम लोग बहुत आसानी से, बस हमें इसके फीचर्स को समझना है, और विदाउट वन लाइन ऑफ कोड हम लोग बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेन्यू बनाना सीख लिया और पेज बनाना सीख लिया। और अगला अब हमारे पास क्या है? हम लोगों ने थीम प्लगइन देख लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, वेब पेज भी बना लिया, मेन्यू भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, मेन्यू कैसे क्रिएट होता है वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब अगला है वर्डप्रेस में कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं, उसको देख लेना। और एलिमेंटर प्रो का भी हमने यूज कर लिया है। अब बेसिक सेटिंग्स हमारा रहेगा, वो देखो। जैसे मान लो आप किसी पेज पे क्लिक कर रहे हो, मान लो इस पे हम अपने लोगो पे क्लिक कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास लोगो पे क्लिक कर रहा है ना, तो ये वाला पेज दिख रहा है, लेकिन ये पेज तो हमारे इसमें है ही नहीं। यहाँ पे ये एक पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है पोस्ट का, एक होता है पेज जहां से हम पेज क्रिएट करते हैं, एक पोस्ट होता है। ब्लॉग पेज भी बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है। तो एक पोस्ट में देखो हेलो वर्ल्ड नाम का जो पोस्ट है ना, यही पोस्ट हमें यहाँ दिख रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि मान लो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो सबसे पहले आपको कौन सा पेज दिखता है? या तो होम पेज दिखता है, होम पेज दिखता है ना भाई। आप होम पेज पे क्लिक करोगे तो आपको होम पेज दिखेगा, दिखता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपने होम पेज पे वेबसाइट को जब हम रिफ्रेश करें, या फर्स्ट टाइम इसको अभी हम ओपन करें, तो हमें हमारा होम पेज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? होम पेज दिखना चाहिए। क्योंकि मान लो ये वेबसाइट है, इसको हमने कॉपी किया और दूसरे विंडो में हमने इसको ओपन किया, ये देखो। तो अभी हमारे पास क्या दिख रहा है? ये ब्लॉग पोस्ट वाला पेज दिख रहा है, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट क्या दिखना चाहिए था? होम पेज दिखना चाहिए था। तो उसके लिए हम कुछ जनरल सेटिंग्स होते हैं वो कर लेंगे। कहाँ जाना है हमें? सेटिंग्स में जाना है और रीडिंग में जाना है। सेटिंग्स पे जब आप होवर करोगे तो एक रीडिंग का ऑप्शन आता है, रीडिंग पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो योर लेटेस्ट पोस्ट, अभी होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है? लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टैटिक पेज डिस्प्ले हो, कि जब हम अपने पेज को जब भी पहली बार ओपन करें, या हमें हमेशा उसको रिफ्रेश करें, तो हमेशा वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए? होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, वो हमेशा होम पेज पहले दिखे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से देखो होम पेज है ना, इस पे क्लिक करके जो पेज आपको दिखाना है रिफ्रेश पर, उस पेज को आप सिलेक्ट कर लो। हमें होम पेज दिखाना है, होम पेज हमने सिलेक्ट कर लिया और सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, ये चेंजेस हो। अब देखो यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है? होम पेज दिख रहा है। हम इस पे भी रिफ्रेश, अपने लोगो पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो कौन सा पेज दिख रहा है? यहाँ पे होम पेज ही दिख रहा है, क्योंकि हमने वहां पर सेट कर दिया कि हमेशा होम पेज ही दिखना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? ये चीज हमें ध्यान में रखना।
अब एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब होम पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे होम लिखा आ रहा है, ठीक है। हम अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अबाउट अस पेज लिखा आ रहा है, सर्विस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सर्विस पेज लिखा आ रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये लिखा है। हम चाह रहे हैं कि होम पेज पे क्लिक करें तो ये पूरा ब्लैंक होम पेज दिखे, होम पेज देखिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस पेज को एडिट करना है। मान लो ये होम पेज है, तो आप दो तरीके से पेज को एडिट कर सकते हो। किसी भी पेज को एडिट करना है तो दो तरीका से, या तो आप एडिट पेज कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिक राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि पेज वाले ऑप्शन में जाके जहाँ पे जो पेज पे आपको चेंजेस करना है, आप मान लो होम पेज है यहाँ से, तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आप ओपन कर लो, इसको यहाँ पर ओपन कर लो। ये पेज हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने आज क्या क्या देखा है। कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि थीम्स को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, और कौन कौन से जो रिक्वायर्ड थीम है जो वेबसाइट डेवलप करते समय हमें चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा का थीम होता है, वो थीम हमें पहले अपीयरेंस के अंदर थीम वाले ऑप्शन पे जाके वहां से उसको डाउनलोड होता है। उसके बाद हमें प्लगइन डाउनलोड करनी होती है चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। उससे क्या करना है कि जो हमने एक्स्ट्रा थीम बनाया है उसको क्या करेंगे कि चाइल्ड थीम बनाएंगे। तो प्लगइन हम लोग डाउनलोड किया, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो टूल्स वाले ऑप्शन में बॉटम में हमें वहां पे दिख जाता है। तो वहां से हम सिलेक्ट करके चाइल्ड थीम बना लें। फिर उसके बाद हमें एलिमेंटर डाउनलोड करना होता है। प्लगइन्स में जाके हमने एलिमेंटर डाउनलोड किया, क्योंकि विदाउट एलिमेंटर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एलिमेंटर डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा कि पेज कैसे बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए पेज वाले ऑप्शन पे जाकर वहां से पेज हम लोगों ने क्रिएट किया। अब उस पेज तो हम वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज में नहीं था, क्योंकि वो मेन्यू में ऐड नहीं था। तो हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया, मेन्यू का नाम रखा प्राइमरी मेन्यू, हमने सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट किया, और जो भी मेन्यू हमें दिखाना था वो मेन्यू हमने सिलेक्ट करके वहां पे दिखा दिया। और जो हमें पहले दिखाना था उसको हम लोगों ने ड्रैग करके वहां पे दिखा। ठीक है, उसके बाद कुछ सेटिंग हम लोगों ने देखा कि हमें ब्लॉग पोस्ट बाय डिफॉल्ट दिख रहा था रिफ्रेश करने पे, तो हम चाह रहे थे कि होम पेज दिखे। तो हम लोगों ने सेटिंग में जाके रीडिंग वाले ऑप्शन में जाके वहां से उसको स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके वहां से जिस पेज को दिखाना था उस पेज को सिलेक्ट करके वहां से हम लोगों ने सेव कर। तो आज के लिए इतना। आज हमारा वर्डप्रेस का मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 1, वर्डप्रेस इन्वायरमेंट, पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको देखो, एक बार नहीं, नहीं समझ में आ रहा दो बार देखो, नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करो। ठीक है, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में भी बहुत अच्छा प्यार दिया है आप लोगों ने। लोग इसी तरह इसको शेयर करते रहो। बस मेरा मकसद है सिखाना, क्योंकि आप सीख जाओ बस। क्योंकि आज के डेट में क्या ही बोलूं मैं कि बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जो आपको पूरा मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाएगा। मैं आपको जितना सिखा रहा हूँ ना, ये सीखने के बाद आपको वर्डप्रेस में और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड। फिर इसके बाद मैं एक सीरीज लाऊंगा ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। जब वो आप लोग सीख लोगे, फिर आपको मैं हम लोग ये फिग्मा बनाना सिखाऊंगा, फिग्मा में डिजाइन करना, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा वहाँ पे। ये फिग्मा में आजकल यूज हो रहा है कि हम फिग्मा बनाना सिखाएंगे आप लोग। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। जय हिंद।